Good morning, class. Today I am taking chapter number 5, exercise number 5.5, 5.3, part 6. Today we will discuss the sum of question number 4. So concentrate here. जैसा कि हमने स्टार्ट किया था चैप्टर 5, उसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 हम आज रेफर करेंगे। ए इज इक्वल टू 5, एल इज इक्वल टू 45 एंड एस एन इज इक्वल टू 400। दैट मीन्स हमें इसमें एंड फाइंड करना है। तो हमारा फॉर्मूला वही रह गया, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ए प्लस एल इज आवर फॉर्मूला। हमने एल का फॉर्मूला क्यों किया कि यहाँ पर एल दिया हुआ है इसलिए। तो एस एन का वैल्यू कितना है 400, एन कितना दिया हुआ है फाइंड करना है, ए कितना है 5 और एल कितना है 45। ये हो जाएगा 400 इक्वल टू एन अपॉन 2 मल्टीप्लाई 50, 2 25 से 50, ये हो गया आपका 400 अपॉन 25 इज इक्वल टू एन। तो 25 देखा जाए तो यहाँ पर जो सॉल्व होता है आपका होता है 25 के हिसाब से। एन का वैल्यू कितना है आपका 16, एन कितना आ गया आपका 16। अब हम भी इसमें डी भी फाइंड करना है। तो डी फाइंड करने हमें कौन फॉर्म यूज करना है, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। अब टी एन का वैल्यू कितना दिया है, ये हमारा टी एन भी होता है, हो गया आपका 45, ए कितना है 5, एन कितना है 8 माइनस 1 और डी। इतना क्लियर। आपको सिर्फ फॉर्मूला ध्यान रखना है किस तरीके से हमें फॉर्मूला यूज करना है। ये हो जाएगा 45 माइनस 5 अपॉन 7 अपॉन यहाँ पर 6 आएगा, सॉरी, ये हो जाएगा आपका 15 इज इक्वल टू डी। ये हो गया आपका 40 अपॉन 50, ये हो गया आपका डी हो गया। अब आएगा तुम आपका 8 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 मल्टीप्लाई बाई 3, ये दोनों कैंसिल, 8 अपॉन 3 इज योर वैल्यू ऑफ डी। ये आपका आंसर। इतना क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में ऐसा दिया हुआ है कि ए इक्वल टू 17, डी इक्वल टू 9, ए एन इज इक्वल टू 350। ठीक है, इसमें हमें सम भी निकालना है और एन भी निकालना है, दो निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे एन कितना है 350, ए कितना है 17, एन हमें फाइंड करना है, उसको ऐसे रहने दो। डी कितना है 9, 350 माइनस 17 अपॉन 9, ये हो जाएगा n माइनस 1। अब यहाँ कितना आपका बचा है 333।
सो लुक हियर, यह हो जाएगा आपका 350 इज इक्वल टू 17, ये जब ब्रैकेट में है इसका मल्टीप्लाई करो आप यहाँ पर, तो हो गया आपका 9n माइनस 9, इसको हमने यहाँ सब्ट्रैक्ट किया, हो गया 8, इसको यहाँ ट्रांसफ़र किए 342 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू 38। अब हम इसमें S38 करना हो जाएगा आपका n/2 a प्लस n। n का वैल्यू कितना है आपका 38 आया है, a कितना है 17 और l कितना है 350। इतना क्लियर। अब ये हो जाएगा आपका 19, ये हो जाएगा 367। अब इनका मल्टीप्लाई करो आप, आएगा आपका 6973, ये आपका आंसर। इतना क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 7, उसमें दिया हुआ है Sn इज इक्वल टू 22, D इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म इज गिवन 149। सो सबसे पहले आप ध्यान रखना कि आपका T 22nd टर्म A प्लस n-1 इंटू ये हो जाएगा आपका D। T22 टर्म क्या आपका है 149 इक्वल टू, हमें A इसमें फाइंड करना है, n का वैल्यू कितना दिया है 7 माइनस 1 और D कितना दिया है D 7 है और n दिया है 22। ये हो जाएगा A प्लस 21 मल्टीप्लाई 7 149, तो आएगा आपका 149 माइनस 147 इक्वल टू A। तो A का वैल्यू कितना आया 2। अब हमें इसमें क्या निकालना है S22, तो फॉर्मूला आपका वही लग जाएगा n/2 A प्लस L। अब S22 का वैल्यू देखा जाए तो फाइंड करना है, n का वैल्यू 22/2, A कितना है 2 आया है, L कितना है 149। ये हो जाएगा आपका 11151 प्लस करने पर कितना आता है 1661, ये आपका आंसर है। इतना क्लियर। ये हमने जो किया क्वेश्चन नंबर 7 है। आप इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन भी आप एक बार रेफर कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 8, A12 इज इक्वल टू 14, A3 इज इक्वल टू 18 और N51। तो सबसे पहले Tn इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D, ये हमें फॉर्मूला यूज़ करना है। अब A12 दैट मीन्स एक कम, तो क्या हो जाए A प्लस 11D इज इक्वल टू 14 और A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D इक्वल टू 18। जैसे आपको मैंने पहले बताया था कि यहाँ पर जो वैल्यू से कम यहाँ पर वैल्यू ले सकते हैं, तो वहाँ पर देखा जाए तो हो जाएगा आपका तो यहाँ पर आपको सॉल्व करना उसके आगे, तो हो जाएगा आपका 14 इज इक्वल टू A प्लस D, तो हो जाएगा आपका A इज इक्वल टू 14 माइनस D, ये आपका फर्स्ट नंबर।
उस A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D होता है, जो मैं आपको लिख के दिखा चुका हूँ, इज इक्वल टू 18। ठीक है, तो हो जाएगा 18 इज इक्वल टू 14 माइनस D माइनस 2D। तो यहाँ पर कितना आया आपका, ये हो जाएगा 18 माइनस 14, ये हो जाएगा आपका माइनस 3D। ठीक है, तो D का वैल्यू यहाँ पर कितना आया आपका 4। अब D का वैल्यू कितना आपका आया 4 आया। अब A इज इक्वल टू 14 माइनस 4 इज इक्वल टू 10, तो हमारा A का वैल्यू कितना आया आपका 10 आया। इन्हें में A मिल गया और D मिल गया, दोनों मिल गए। हमें क्या फाइंड करना है, SN S51, तो 51/2 हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई A क्या है 10 है, प्लस 51 माइनस 1 और D कितना है 4 है। ये हो जाएगा आपका 51/2 20 प्लस 50 मल्टीप्लाई 4, ये हो जाएगा 51/2 20 प्लस 200, ये हो जाएगा 51/2 220। कट करने पर कितना आया 110, तो कितना आएगा आंसर आपका 5610 आपका आंसर। इतना क्लियर। ये हमने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 किया। क्वेश्चन नंबर 9, A7 इज इक्वल टू 49, S10 इज इक्वल टू 280। सबसे पहले हमें इसमें A निकालना है, D निकालना है, फिर आगे से हमको सॉल्व करना है। तो हमारे सबसे पहले SN इज इक्वल टू N/2 2A प्लस N-1 इंटू D, तो ये हो जाएगा आपका 49 इज इक्वल टू 7/2, ये हो जाएगा 2A प्लस 60, ये हो जाएगा 49 माइनस 7 इज इक्वल टू A प्लस 3D। हमने 2 से इसको डिवाइड कर दिया है दोनों पार्ट को, तो ये आया। ओके, तो आपका आएगा डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू A प्लस 3D। ठीक है, अब ये आपका फर्स्ट नंबर। अब यहाँ पर हो जाएगा S17 इज इक्वल टू 17/2 2A प्लस 17 माइनस 1 और D कितना है आपका फाइंड करना है, जो हो जाएगा 289 17/2 2A प्लस 16D। अब ये हो जाएगा 2 से कट करेंगे तो इक्वल टू 17 289/17 हो जाएगा A प्लस 8D। 17 इज इक्वल टू A प्लस 8D आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब हमें दोनों मिल गए। ठीक है, अब इतना करने के बाद आपको ध्यान ये रखना है कि 17 माइनस 3D प्लस 8D इज इक्वल टू 5D इक्वल टू 10।
डी का वैल्यू कितना है आपका 2, और एस एन इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो हो जाएगा आपका n अपॉन 2 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस n माइनस 1 इंटू 2, ये 2 कैंसल, ठीक है। आपको बचेगा n अपॉन 2 मल्टीप्लाई n इंटू 2, तो 2 कट बचेगा आपका n स्क्वायर, ये आपका आंसर। इस तरीके से हमें ये करना, इतना क्लियर।